नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत तामनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। मित्रों, आजकल टीवी के सभी चैनलों के ऊपर एक जो विशेष चर्चित मुद्दा है वो है राम मंदिर में चांदी की चोरी। अनेक टीवी चैनलों के ऊपर इस संबंध में डिबेट्स चल रही हैं। आज मैं एक टीवी चैनल के ऊपर ऐसी ही डिबेट देख रहा था। उसमें कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता थे और समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता थे, उनका कहना था कि यह चंदे की चोरी हुई है, ये करोड़ों रुपए में हुई है और ये केवल लोकल लोगों ने चंदा चोरी नहीं की है, बल्कि ये पैसा दिल्ली तक भेजा जा रहा था। फिर उसी डिबेट में जब उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट के जो प्रवक्ता थे, उनको बोलने का जब अवसर मिला तो उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही। उन्होंने कहा, मंदिर में चंदे की लूट ये राम भक्तों को एक बहुत बड़ा आघात है और इस लूट का एसआईटी जांच कर रही है, दोषी लोग पकड़े जाएंगे। योगी जी ने बोला है कि जो दोषी होंगे उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तो मेरे विचार में ये जो घोटाला हुआ है ये केवल ट्रस्ट के लेवल तक का ही घोटाला है। इसमें योगी जी अथवा मोदी जी का किसी प्रकार का संलग्न होना संभव ही नहीं है। और अपने चुनावी फायदे को देखते हुए यदि इन दो महान हिंदू नेताओं को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो विपक्ष को आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुंह की खानी पड़ सकती है, बहुत बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। तो मंदिर में चंदे की चोरी का संबंध केवल ट्रस्ट तक ही सीमित रखें। तो ये बात मुझे भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वहाँ की देखभाल तो केवल ट्रस्ट के लोग ही कर रहे थे। ट्रस्ट के ही जो कर्मचारी थे उन्होंने लूट की है। उसमें एसआईटी की जांच हो चुकी, प्रारंभ हो गई है। 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और भी लोग गिरफ्तार होंगे और जो भी दोषी होंगे उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर उनको शीघ्र से शीघ्र अत्यंत कठोर से कठोरतम सजा दी जानी चाहिए। आप लोग क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए। मित्रों, चलिए हम अपने आज के विषय की तरफ आते हैं। श्री सार्थ दासबोध संत रामदास स्वामी द्वारा रचित इसमें नाम जाप का हम महत्व के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए संत रामदास स्वामी कहते हैं, अन्य सामान्य वस्तु की तरह यदि हम परमात्मा का अनुभव लेने के लिए जाए, यानी परमात्मा का यदि हम अनुभव लेना चाहें तो अहम बुद्धि के कारण, आसक्ति के कारण, जिसका हम त्याग नहीं कर पाते, हम परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते। परमात्मा का अनुभव करने के लिए अनुभव करने वाला तथा अनुभव की जाने वाली वस्तु, यह त्रिपुर शेष रहना चाहिए। परंतु हम बुद्धि का पूरी तरह त्याग न कर जब हम परमात्मा का अनुभव करने के लिए जाते हैं तो वो हमें अनुभव नहीं मिल पाता। यह प्रतिपादन केवल उसी को समझ में आएगा जो स्वयं इसका अनुभव कर चुका हो। अन्यथा संत रामदास स्वामी कहते हैं, दूसरों के लिए तो एक उलझन भरा विषय होगा। संत रामदास स्वामी कहते हैं,
कि सत्संग का हमेशा हमें प्रयोग माने सत्संग हमें हमेशा करते रहना चाहिए। सत्संग का हम जब संग करते हैं तो अहंकार को हम छोड़ने में बड़ा सहायक होता है। निवेदन यानी आत्मसमर्पण करना ईश्वर के प्रति, ये सत्संग करने से ही हमको समझ में आता है। विदेह की स्थिति यानी देह में रहते हुए भी देहातीत होना, अर्थात संसार की किसी भी बात में अलिप्तता रखना। जैसे कमल का जो पत्ता है, कमल कीचड़ में खिलता है, पर पत्ता जो है कमल का, वो उस कीचड़ से संलग्न नहीं रहता, उससे अलग रहता है, उसमें बिल्कुल उसमें संलिप्तता नहीं होती। तो हमको अपना जीवन कमल की पत्ते की तरह रखना है। सांसारिक जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी हमारे जीवन में संबंध आता है, उससे हमको अपने आप को अलिप्त रखना है। जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है उसी के अनुसार हमको जीवन जीना चाहिए। सहज अवस्था प्रारब्ध के कर्म के अनुसार शरीर के व्यवहार को चलते रहने पर भी, यानी जब हम प्रारब्ध के अनुसार अपना जीवन जीते भी हैं, तब भी अहम भाव के कारण जो भी सफलता मिलती है या जो कुछ भी हमको फायदा होता है, तो उसमें हम अहम भाव के कारण सोचते हैं कि ये मेरे कारण ऐसा हुआ, जबकि वो तो परमात्मा ने आपको दिया हुआ है। तो ये अहम भाव हमको छोड़ना चाहिए। मन का मनपन इसमें मिट जाना चाहिए। मन बहुत कुछ कहता है, हमें ये करना है, हमको ये लाना है, ये वो करना है, तो हमें मन की बात नहीं सुनना है। हमको संसारिक क्रियाकलापों से अलिप्त रहने का प्रयास करना चाहिए। विज्ञान ज्ञान की वृत्ति अथवा लहर भी शांत होकर केवल शुद्ध ज्ञान का स्वरूप ही शेष रहना चाहिए। यानी विज्ञान भी जो है, उससे केवल हमको ज्ञान प्राप्त करना है, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद हमको केवल शांत रहना है, उसको उलझाना नहीं है। तो ये जो 7 बातें हैं, यही हमें परमात्मा के अनुभव के बारे में दर्शाती हैं, हमको परमात्मा का अनुभव कराती हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं, इसके अलावा और भी कई नाम हैं, वे सभी समाधान, परम शांति, समाधि सुख और स्वरूप स्थिति को दर्शाने वाले संकेत चिन्ह हैं। यानी संतुष्ट रहना, समाधान अपना मानना। समाधि अवस्था में जब हम पहुंचते हैं तो हमको निर्मल आनंद प्राप्त होता है, सुख की प्राप्ति होती है, और अपना स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप हम जान सकते हैं। तो ये दर्शाने वाले जो चिन्ह हैं, इसके नाम अलग अलग हैं, पर ये सब हमें कब पता चलता है? जब हम सद्गुरु के चरणों की सेवा करते हैं, यानी पाद सेवन करते हैं। जब सद्गुरु की कृपा हमारे ऊपर बनती है, तभी ये सब चीज़ें हमको समझ में आने लगती है। तब तक ये सब हमको भ्रम जैसा महसूस होता है, उलझा हुआ महसूस होता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, सिर्फ यही नाम क्यों, बल्कि वेद, वेदों का अभिप्राय, उपनिषद, सिद्ध भाव, सिद्ध लक्षणों का अभिप्राय, अनुभव यानी रहस्य, अनिर्वाचित अनिर्वचनीयता और स्वानुभव, स्पष्ट और प्रत्यक्ष अनुभव, ये अन्य सभी नाम भी सद्गुरु को पहचानने के ही है। ये केवल सद्गुरु ही जानते हैं और वही हमको समझा सकते हैं।
संत रामदास स्वामी कहते हैं, अनुभव के ये सभी अंग सत्संगति से समझ में आते हैं। माने परमात्मा का अनुभव हमको कैसे करना है, किस प्रकार करना है, हम कैसे परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, ये केवल हमको सत्संग करने से ही समझ में आ सकता है। चौथी भक्ति पाद सेवन यानी गुरु के चरण की सेवा के योग से किसी भी विद्या का जो रहस्य गूढ़ अथवा गोपनीय बात होती है वो समझ में आता है। यदि आप किताब पढ़ेंगे तो आपको सामान्य रूप से बहुत सी बातें समझ में आएंगी, पर उसका जो रहस्य है, उस विद्या का जो रहस्य है, वो केवल गुरु ही समझा के बता सकते हैं। उसके बिना उस रहस्य को हम नहीं जान सकते। इसलिए गुरु के चरणों की सेवा करना यानी पाद सेवा करना, ये चौथी भक्ति का लक्षण है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, परब्रह्म प्रकट होकर भी न होने जैसा है। भगवान हमारे सामने प्रकट भी हो जाए तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो प्रकट नहीं हुए हैं ऐसा ही हमको लगेगा। गुप्त होकर भी आभासित होता है, क्योंकि भगवान जब सामने प्रकट भी होते हैं तो दिखते नहीं हैं, गुप्त रहकर भास होता है। परंतु वह भास और आभास से अलग और परे होता है। यानी परमात्मा का जो भास होता है वो हमें होने वाले साधारण भास और आभास से अत्यंत अलग होता है। फिर भी उसे प्राप्त करने का मार्ग केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। और वो परमात्मा का जो भास है वो केवल हमारे ऊपर जब गुरु की कृपा होती है तभी हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए इस मार्ग को गुरुग्रम्य मार्ग कहा जाता है। यानी गुरु की कृपा के बिना हम परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते। संत रामदास स्वामी कहते हैं, मार्ग तो निश्चित ही है, परंतु वो अत्यंत गुप्त और गोपनीय है। हमें अपने भीतर की ओर देखते हुए आगे बढ़ना है। जहां दृष्टि को दिखाई देने वाला और मन को महसूस होने वाला सब कुछ माया यानी असत्य होता है, जो हमारे दृष्टि में हमको दिखता है और मन को जो महसूस होता है वो सब माया जाल होता है, जो असत्य है। सत्य केवल परब्रह्म है। वहां उसे देखने वाला मैं का शेष रहकर अहंकार के साथ देखने का यदि प्रयास किया जाए तो परब्रह्म का दर्शन नहीं हो सकता। यदि अहम भाव के साथ हम परमेश्वर का दर्शन करना चाहें तो हमको परमेश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। लक्ष्यातीत बुद्धि और इंद्रियों की सीमा से परे होने के कारण परमात्मा को सीधे रूप से नहीं देखा जा सकता। माने बुद्धि की जितनी हम कल्पना करें, हमारी इंद्रियों की जो सीमा है उससे भी और आगे परमात्मा का स्वरूप है। और वो स्वरूप का अनुभव करने के लिए हमें गुरु कृपा की आवश्यकता होती है। और इसलिए गुरु के चरणों की सेवा करना यानी पाद सेवन, ये चौथी भक्ति करने से ही हम परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। संत रामदास स्वामी इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि यह मार्ग अवश्य है कि हम अपने मन के भीतर अपने आप को झांके, देखें और आगे बढ़ते हुए ऐसा कहते हैं कि हमारे हृदय में ही परमात्मा का वास होता है। जब हम अपने अंतःकरण में झांकते हैं तो एक तरफ हमारी आत्मा और दूसरी तरफ परमात्मा विराजमान है। जब हम अपने आप का बोध करते हैं तब हमको परमात्मा का अनुभव होता है। पर ये केवल
गुरु कृपा से ही संभव हो सकता है। तो संत रामदास स्वामी कहते हैं कि ये तो एक निश्चित मार्ग है ही परमात्मा का अनुभव करने का, मगर इसको अंतरिक्ष का मार्ग भी कहते हैं। अंतरिक्ष यानी आकाश, आकाश मार्ग यानी गुप्त पंथ। स्थूल में सूक्ष्म, सूक्ष्म में कारण, और कारण से परे दृष्टा, और उसके भी परे सद्वस्तु। इस प्रकार हम परमात्मा को, स्थूल यानी हमारा जो शरीर है ये स्थूल शरीर है, इसमें सूक्ष्म रूपी हमारी आत्मा विराजमान है, और इसी के साथ परमात्मा भी विराजमान है। तो जब हम सूक्ष्म आत्मा के द्वारा जब परमात्मा को देखते हैं, तभी हमको परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। इसके लिए हमें आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है, और वो ज्ञान हमें गुरु चरण की सेवा करने से, पाद सेवन करने की, पाद सेवन भक्ति करने से ही प्राप्त हो सकता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, लक्ष्य का जो लक्ष्य है, यानी हमारा लक्ष्य क्या है, परमात्मा का अनुभव करना। और ध्यान का जो ध्येय है, हम ध्यान किस लिए करते हैं, परमात्मा का अनुभव करने के लिए। वही वेद शास्त्र और आत्मज्ञान प्रतीत अनुभव हमें स्वयं ही बन जाना चाहिए। हमें शास्त्र क्या सिखाते हैं, परमात्मा अनुभव हमको कैसे करना है, परमात्मा का अनुभव हमको किस प्रकार किया जा सकता है। आत्मज्ञान परमात्मा का अनुभव करने के लिए हमको किस प्रकार किया जाए, ये दर्शाता है, और हम स्वयं ही फिर उस मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं। तो जब शास्त्र सिद्धांत, गुरु का उपदेश और स्वयं का अनुभव, ये तीनों चीजें जब एकत्रित होती हैं, तब परमात्मा का अनुभव हम कर सकते हैं। इसलिए गुरु के चरणों की सेवा आवश्यक है। इसे पाद सेवन भक्ति, ये चौथी प्रकार की भक्ति कहा गया है। तो पाद सेवन भक्ति से भी हम परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। आज का पॉडकास्ट यहीं तक। आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसे लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट अवश्य दीजिए। धन्यवाद। और ध्यान रहे, आप मेरे इस चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों के साथ, सगे संबंधियों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। जय श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ।